नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम थियोडोर नाम के एक इंसान की कहानी देखेंगे। ये कनाडा में रहने वाले हैं। 2012 में इनके साथ ये घटना हुई थी। वो ये कहते हैं कि मैं अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मैं बहुत ही ज़्यादा कर्ज़े में डूबा था। बहुत ही एकदम बुरी मेरी कंडीशन थी और उसको जो भी बिज़नेस था उसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। बाद में थियोडोर ये कहते हैं कि एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं अभी ज़िंदा नहीं रहूँगा, इसलिए नींद की बहुत सारी गोलियाँ वो कहते हैं कि मैंने खा ली। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं धीरे धीरे बेहोश होने लगा। मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर मुझे क्या हुआ है। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं एक अलग ही दुनिया में अपने आप को देखता हूँ। वो ये कहते हैं कि उस दुनिया में डायरेक्टली क्या क्या चीज़ें थी मुझे डायरेक्टली याद नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति थी। वहाँ पे ऐसा वातावरण था कि जहाँ पर एक दुखी इंसान बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगा। वो ये कहते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसी ध्वनियाँ मुझे सुनाई दे रही थी, एक ऐसा म्यूज़िक सुनाई दे रहा था जो मैं अच्छे से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो मुझे बहुत ही ज़्यादा शांति दे रहा था। वो ये कहते हैं कि बार बार मुझे यही वहाँ पे लग रहा था कि ये ऐसा समय नहीं है कि जहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से जान पाऊंगा, लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से देख पाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए महत्वपूर्ण यही है कि मैं इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करूँ। और बाद में वो ये कहता है कि मैंने अपने आसपास बहुत सारी आत्माओं को देखा। वो आत्माएं कुछ इस तरीके से थे कि उनके दिल में बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए प्यार था। उनके दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्र थी। वो मुझ में कुछ पॉजिटिविटी डालने की कोशिश कर रहे थे। और थियोडोर ये कहते हैं कि वो लोग कुछ इस तरीके से थे। ये बात पहली बार ही मैंने देखी है एनडी में। उसने ये कहा है कि उनको देखकर वो कोई स्त्री है या फिर पुरुष है ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वो कुछ ऐसे थे कि जहाँ पर वो एक एंजल या फिर एकदम पवित्र आत्मा जैसे थे। वो ये कहते हैं कि आत्माओं की दुनिया में हम जैसे इंसान को देखते हैं, स्त्री या फिर पुरुष है, इस तरीके से आत्माएं नहीं होती। जैसे आपकी इच्छा होगी वैसे वो आपके सामने प्रकट हो सकते हैं, लेकिन उनके दिल में इतना प्यार या फिर इतना दूसरे के लिए कुछ करने का होता है कि जैसे वो ये कहते हैं कि आंखों से पानी ही आ जाता है कि मेरा भी अपना कोई है। थियोडोर ये कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी में ऐसा मेरा अपना कोई भी नहीं था, लेकिन उनको देखने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं हमेशा यहाँ पर ही रह जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी भी क्लियर होनी थी, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ पर अच्छा लगा। और बाद में थियोडोर ये कहते हैं कि उनके मन में कुछ इस तरीके से विचार आए कि एक मकसद के लिए तुमने अपने जीवन को चयन किया है, तुम ऐसे उसको वेस्ट मत करना। तुम्हारे जो दिन हैं हमेशा ऐसे नहीं रहने वाले। थियोडोर समझ गया कि कहीं ना कहीं ये मेरे कर्जे की बात कर रहे हैं, ये मेरे दुख की बात कर रहे हैं। थियोडोर ये कहते हैं कि मेरे मन में वही आ रहा था कि मुझे अभी फिर से पृथ्वी पर नहीं जाना, लेकिन उनको इस तरीके से संदेश मिले कि अगर तुम्हारा जीवन में उद्देश्य अधूरा रहा तो फिर से तुम्हें ऐसा ही जीवन लेना पड़ेगा। इसलिए अच्छा ही है, यही है कि तुम इस जीवन में ही अपने जीवन कर्तव्य को अच्छे से पूरा करो, और मैं जितना हो सके तुम्हें ज़रूर मदद करने की कोशिश करूँगा। लेकिन तुम बात ये याद रखना कि यही दिन हमेशा नहीं रहने वाले, इसलिए तुम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना। ईश्वर का जो आशीर्वाद है, हमारा जो आशीर्वाद है, हमेशा तुम्हारे साथ है। इस तरीके से थियोडोर को संदेश मिले। और बाद में वो ये कहता है कि मैं तैयार हो गया कि मेरे लिए जो अच्छा होगा वही मेरे लिए आप करना। और बाद में वो ये कहते हैं कि उनके मन में फिर से ऐसे विचार आए कि जब समय आएगा तुम हमसे अच्छे से मिल भी पाओगे, बात भी कर पाओगे, और तुम इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन अभी ये समय नहीं है। अभी इतना ही समय हमें दिया गया था। और बाद में थियोडोर ये कहते हैं कि वो पृथ्वी पर फिर से लौट आए। जब उन्होंने वो गोलियां खाई थी तब उनकी पत्नी जो थी वो घर पे थी। उसने किसी तरीके से एम्बुलेंस को बुलाया था। बाद में उनको हॉस्पिटल में भी भर्ती किया गया दोस्तों। कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो गए और उन्होंने अपने पत्नी को भी वचन दिया कि अभी मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए मैं ऐसा आत्महत्या का प्रयास नहीं करूँगा। बाद में उन्होंने जो भी करना था वो करने की कोशिश करी। वो ये कहते हैं कि तुरंत मेरी जीवन बदल गया ऐसे नहीं, मुझे बहुत दुख का सामना करना ही पड़ा। लेकिन 6-7 साल बाद धीरे धीरे उनकी इस परिस्थिति थोड़ी सी पटरी पर आ गई। बाद में अभी वो कहते हैं कि मुझे 1 रुपये का कर्जा भी नहीं है। मैं आज शांति से अपने जीवन से खुश हूँ। आज मैं जितना हो सके पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करता हूँ। आज मैं अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मेरे भी करीबी जो लोग हैं वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश है। तो इस तरीके से थियोडोर की कहानी है दोस्तों। उनकी कहानी जो है हमको यही सिखाती है कि अपने जीवन में कभी कभी ऐसे दुख आते हैं कि हमें लगता है कि मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन आप समय पे कुछ चीज़ें छोड़ देने की कोशिश करना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप और भी कोशिश करते रहना, प्रयास करते रहना। हो सकता है कि आपके जो दिन हैं धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, बुरे दिन, और उसके बाद जीवन में जितना हो सके आगे बढ़ने की कोशिश करना। अपने जीवन से परेशान, अपने दुख से परेशान जो लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझे तो अभी जीना ही नहीं है, तो मैं हमको वही कहूँगा जो उन पवित्र आत्माओं ने कहा था कि एक मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अगर ऐसा अधूरा काम छोड़ के हम चले गए तो फिर से जल्दी जन्म लेके यही सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। इसलिए जितना हो सके इसी जन्म में आप उसका सामना करना। आपके जो दिन हैं हमेशा वैसे नहीं रहने वाले, एक ना एक दिन ज़रूर बदलेंगे, आप भरोसा रखना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके,
तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।